तो गाइस यहाँ पे मेरे पास Samsung Galaxy F15 5G और इसके कुछ आज हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों पहला फोन Samsung का है जो आउट ऑफ द बॉक्स One UI 6.1 के साथ आता है और सिर्फ इसकी प्राइस आपको लगभग 13,500 रुपए में मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज की इस वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं यहाँ पे क्विक पैनल में। तो क्विक पैनल में आप देख सकते हो One UI 6 का जो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन था वही देखने को मिलता है। एक चीज अच्छी है इसमें, देखो आपको एक्स्ट्रा डिम मिलता है, म्यूजिक शेयर, सिक्योर फोल्डर, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, डॉल्बी एटमॉस सिर्फ आप हेडफोन और ईयरफोन पे यूज कर सकते हो। फिलहाल आपको इसमें यहाँ पे स्मार्ट व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि लास्ट टाइम F14 M14 में सब में मिसिंग था। साथ ही में आप अगर पेंसिल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट में जाते हो तो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्विक टाइल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे मिसिंग मुझे लगी कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं देखने को मिलता है। तो स्क्रीन शॉट का तो ऑप्शन है बट स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें मिसिंग है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले फीचर की तरफ। यहाँ पे अगर आप जाते हो वॉलपेपर एंड स्टाइल में, सबसे पहले आप अगर चेंज वॉलपेपर में देखो जाके तो आपको इनका जो नया फोन है तो आपको नए वॉलपेपर्स मिलेंगे। वहीं पे एक चीज है, ग्राफिकल में जाते हो तो 4 बाय डिफॉल्ट सब फोन्स में रहते थे बट इसमें अब की बार देखो 2 नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं। तो ग्राफिकल में 2 नई चीजें हैं। एक और अच्छी चीज है, अगर आप गैलरी में जाते हो और किसी फोटो को आप सेलेक्ट करते हो एज अ वॉलपेपर तो उसको अब आप एक नए तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। लाइक उसका फ्रेम में सेट कर सकते हो, कस्टम फ्रेम्स मिलते हैं, इनको आप डिजाइन कर सकते हो। साथ ही में बैकग्राउंड में कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब जरा दोस्तों अगर विजेट्स में आप जाते हो तो विजेट्स में आपको काफी सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं। लाइक पहले तो आपको मैं कस्टम कैमरा दिखा देता हूँ जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे कस्टम कैमरा में आप सिंपली मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको डायरेक्टली प्रो वीडियो मोड का कैमरे में जाना है तो आप प्रो कैमरा मोड में जा सकते हो। पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट करके रख सकते हो। साथ ही में आपको क्लॉक में भी कुछ नए तरीके के यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं। साथ ही में आप देखो तो इंटरनेट, लिंक्डइन, यहाँ पे क्रोम में, या फिर आप देखो यहाँ पे स्पॉटिफाई में, यूट्यूब में, वेदर में भी डायनेमिक वेदर का यहाँ पे आपको विजेट मिलता है। तो विजेट्स में मैं इतना कहूँगा कोई नई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ रिफाइन ज़रूर कर दिए गए हैं विजेट्स की डिज़ाइन को। अब दोस्तों जरा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में। तो आप अगर सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करते हो तो पहले तो देखो थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया, मतलब मिनिमलिस्टिक लुक रखा गया है। ऊपर देख सकते हो आप सिंपली यहाँ पे इमोजी है सेक्शन, इमोजी के बगल में ट्रांसलेट, क्लिपबोर्ड और सेटिंग्स आ जाता है डायरेक्टली। वहीं पे वन हैंड मोड मिलता है, आपको मोड्स मिलते हैं। साथ ही में सैमसंग पास, कीबोर्ड साइज और टेक्स्ट एडिटिंग, बस इसमें इतने ही आपको कीबोर्ड में यहाँ पे चीजें दी गई हैं। अब जैसा कि इसमें One UI 6.1 है तो आपको लेटेस्ट इमोजी डिजाइन्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं, तो ये भी काफी कूल लगता है देखने में। और कीबोर्ड की जो बीच की स्पेसिंग होती है, की ट्रैवल, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। वहीं पे आप देखो तो बैक आइकन को भी थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया गया है। वहीं पे आप नीचे देखते हो तो आपको अब एक वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे बोल के भी टाइप कर सकते हो। तो वॉइस कमांड को एक्सेस करना और ज्यादा इजी अब हो गया है। अगले फीचर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे अगर आप जाते हो फोन ऐप के अंदर सेटिंग्स में तो यहाँ पे देखो कॉल बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं नई। यहाँ पे देखो कॉल बैकग्राउंड में आप जाते हो तो पहले तो आपको फीचर्ड मिलता है जिसमें आपको वीडियोस डार्क मोड या व्हाइट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे गैलरी का भी एक कार्ड अब ऐड कर दिया गया है, तो अगर आप चाहो तो किसी फोटो को यहीं से डायरेक्टली आप अब कॉल बैकग्राउंड में भी सेट कर पाओगे। वहीं पे कॉलर इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोफाइल पिक्चर लार्ज रखनी है, स्मॉल रखनी है, शो एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखानी है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अदर कॉल सेटिंग्स में जाते हो तो स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट मिलता है। तो जितने पहले फीचर्स थे वही सारे अभी भी हैं, बाकी ये कॉल बैकग्राउंड में एक नई चीज़ आपको नोटिस होगी। अब जरा कैमरा ऐप में चलते हैं। तो कैमरा ऐप में सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो, 12 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल। वीडियो मोड में जाते हो तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है, फुल HD 30 FPS में फ्रंट और बैक में। मोर में देखो जाके तो प्रो मोड, पेनोरमा, फूड, नाइट, मैक्रो, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स दिया गया है। F14 से बहुत अच्छा अपग्रेड इस बार किया गया है फीचर्स के मामले में। वहीं पे सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे सीन ऑप्टिमाइजर का फीचर मिलता है। वाटर मार्क को आप कस्टमाइज कर सकते हो, डेट टाइम लगा सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड कर सकते हो, तो जो वर्टिकल रोटेशन होता है वो नहीं होगा। यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है। अब देखिए इसमें OIS नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटली वीडियो को ये स्टेबलाइज करेगा। ऑटो HDR का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में शो पाम करके आप ऐसे अगर सेल्फी खींच रहे हो तो शो पाम करके भी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको कैमरा के अंदर नोटिस होंगे। अब जरा आ जाते हैं माई फाइल्स के अंदर। तो माई फाइल्स में देखो पहले तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वाले सेक्शन में इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे गूगल ड्राइव और वन ड्राइव है, लेकिन इसको अभी हाइड करके रखा है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो तो मैनेज स्टोरेज मिलता है जिसमें आपको कार्ड्स मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशंस, रिसाइकल बिन, अनयूज्ड ऐप, डुप्लीकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स, ये सभी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। वहीं पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको एडिट मेन्यू लेआउट में देखो ऑप्शन मिलता है वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज का, तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। फिलहाल बाय डिफॉल्ट आपको वहाँ पे SD कार्ड और इंटरनल स्टोरेज का ही ऑप्शन मिलेगा। अब जरा दोस्तों कुछ गैलरी फीचर्स की बात कर लें तो जैसे
एक फोटो पे मैं ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले देखो आई बटन का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है क्योंकि एप्पल ने कॉपीराइट मार दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड ब्लर में आपको देखने को मिलता है एक फीचर, तो इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर ही तक यहाँ पे चेंज कर पाओगे। या फिर आप देखो यहाँ पे अगर आप एडिट में जाते हो तो यहाँ पे आप बाकी सारी बेसिक एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है या फिर फिल्टर्स लगाने हैं, क्रॉप करना है, या फिर आप देखो यहाँ पे स्टिकर्स फॉर्म कर सकते हो। कस्टम स्टिकर दोस्तों नहीं बन पाएगा जो आप डायरेक्टली फेस का बनाते थे, आपको कुछ प्री डिफाइंड शेप्स ही यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे। एक चीज अच्छी है कि जैसे कि आप फोटोज को सिलेक्ट करते हो मल्टीपल, तो यहाँ पे आप क्रिएट में जाके सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। ये चीज आप जाके सेटिंग्स के थ्रू ओपन कर सकते हो। वैसे आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप क्लॉक में चलते हैं दोस्तों, क्लॉक में मैंने एक दो चीजें नोटिस करी हैं। अगर आप किसी भी अलार्म पे क्लिक करते हो जैसे, तो आप अलार्म का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। लाइक आप चाहो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्लिक करोगे तो वीडियोस मिल जाती हैं आपको, फोटोज मिल जाती हैं। साथ ही में आप यहाँ पे कोई इमेज चाहो तो इमेज को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो गैलरी से उठा के। तो कुछ फीचर्ड हैं यहाँ पे बैकग्राउंड्स और कुछ आपको गैलरी से उठाने पड़ेंगे। साथ ही में आप जो फॉन्ट आएगा लिख के, फॉन्ट नहीं, जो इसका स्टाइल आएगा क्लॉक का टाइम लिखा हुआ, वो भी यहाँ पे कस्टमाइजेबल है अलार्म्स में। अब दोस्तों ये तो बाहर के फीचर्स हो गए। अब जरा हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में पहले कनेक्शंस में चलें तो कनेक्शंस में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको स्मार्ट हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप आपकी बार चूज कर पाओगे कि कितना डेटा किसको यहाँ पे देना है हॉटस्पॉट में। साथ ही में वन टाइम पासवर्ड मिलता है, तो एक बार शेयर करो, अगली बार फिर से उसको पासवर्ड मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटो सेविंग नहीं होती है पासवर्ड की। साथ ही में वाईफाई में भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट वाईफाई में जाते हो कनेक्टिविटी लैब्स में, तो यहाँ पे आपको काफी सारी नई चीजें मिलती हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो। अपने वाईफाई की स्ट्रेंथ आप चेक कर पाओगे। साथ ही में पूरा कंजम्पशन बता देगा कि कौन से वाईफाई पे कितना ज्यादा डेटा यूज हुआ है। अगले फीचर की तरफ बढ़े यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस में, तो यहाँ पे आपको एक चीज अच्छी है कि इस बार सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के फीचर्स दिए गए हैं सिवाय सैमसंग डेस्क को छोड़ के, जो कि इस प्राइस पे मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे मल्टी कंट्रोल मिलता है, कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस। यहाँ पे आप ऑटो स्विच बर्ड्स, क्विक शेयर, म्यूजिक शेयर, गैलेक्सी वेरेबल, स्मार्ट थिंग्स, एंड्रॉइड ऑटो। कनेक्टेड डिवाइसेस में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। और कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइसेस तब काम आएगा जब आपके पास एक और सैमसंग का डिवाइस होगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में अगर आप जाते हो तो आप कस्टमाइज मोड सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप सोने जा रहे हो तो फोन में कुछ सेटिंग्स लगा सकते हो, ड्राइविंग कर रहे हो तो फोन में कुछ सेटिंग्स लगा सकते हो। रूटीन्स में आपको मिल जाती हैं कुछ चीजें, लाइक अगर आपको ज्यादा कुछ ना भी समझ में आए तो ऊपर एक आपको कंपास जैसा ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करो और ये खुद आपको सजेशंस दे देगा। जैसे आपको मन है कि रात में मेरी बैटरी थोड़ी सी बची रहे तो वो आपको सजेशन मिल जाएगा। अडेप्टिव रूटीन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक जब मैं ये काम करूं तो वो हो इफ देन एल्स स्टेटमेंट पे काम करेगा। तो ये सारी चीजें आपको मोड्स एंड रूटीन्स में एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाते हो, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में यहाँ पे देखो एज लाइटनिंग स्टाइल का ऑप्शन आपको मिलता है। अब एज लाइटनिंग स्टाइल में आप अलग अलग यहाँ पे लाइटनिंग स्टाइल लगा सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो लाइट आपके फोन में यहाँ पे चलेगी। तो ये सारे फीचर्स भी अब की बार थोड़े ज्यादा रखे गए हैं F14 से। कलर भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एडवांस में टाइम ड्यूरेशन और ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में एक चीज अच्छी है, आप कलर बाय कीवर्ड लगा सकते हो। जैसे अगर YouTube से आ रहा है कोई नोटिफिकेशन तो आपको रेड कलर से आए, फेसबुक से आ रहा है तो ब्लू कलर से आए, व्हाट्सएप से आ रहा है तो ग्रीन कलर से आप यूज कर पाओगे। अब जरा दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अगर ले चलूँ आपको, तो डिस्प्ले में देखो पहले तो आपको मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन मिलता है। ये फोन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम करता है मैक्सिमम, और 60 पे भी आप इसको स्विच कर सकते हो। नीचे देखते हो तो स्क्रीन मोड में विविड और नेचुरल आ जाता है। मैं कहता हूँ आप नेचुरल रखो अगर बहुत ज्यादा कलर एडिटिंग करते हो, बट विविड मोड आपको ज्यादा रिच एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन टाइम आउट में 15 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक का स्क्रीन टाइम आउट मिलता है। इजी मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर ज़्यादा कुछ फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिंपल फ़ोन चलाना है, तो आप इजी मोड रख सकते हो। सब कुछ बड़ा बड़ा और सामने आ जाएगा और डिले टाइम भी इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में एच पैनल्स मिलता है। तो एच पैनल्स तो काफ़ी सारे फोन्स में यहाँ पे मिल जाता है, आपको सैमसंग के बजट फ़ोन में भी। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है एच पैनल में, आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मिलता है, शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन और टच सेंसिटिविटी भी आपको मिल जाती है डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में देखिए एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और इस प्राइस रेंज में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको 15,000 के ऊपर ही जनरली देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जरा मैं लॉक स्क्रीन में अगर यहाँ पे ले चलूँ आपको, तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में, यहाँ पे विजेट्स ऐड करे गए हैं। अगर मैं आपको विजेट से पहले एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, अगर लॉक स्क्रीन में जाते हो तो देखो आपको टोटल फॉन्ट सिलेक्शन नया मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टाइल्स ऐड करी गई हैं, क्लॉक स्टाइल्स ऐड करी गई हैं। वहीं पे क्लॉक के बगल में आप वेदर इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। साथ ही में आप चाहो तो एक नया फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको इनके फॉन्ट पसंद नहीं आ रहे हैं। वहीं पे आप अगर वॉलपेपर्स में कोई चाहो तो बैकग्राउंड को कट करके फ्रेम वाइज भी इमेज को सेट कर सकते हो। विजेट्स का सेक्शन मिलता है, आप विजेट्स को ऐड कर सकते हो, चाहो तो बैटरी विजेट, कैलेंडर, क्लॉक, रिमाइंड, वेदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी बार लॉक स्क्रीन में अच्छे कस्टमाइजेशन यहाँ पे किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में लॉक स्क्रीन, अकाउंट सिक्योरिटी, लॉस डिवाइस प्रोटेक्शन, ऐप सिक्योरिटी, ऐप अपडेट्स ऑप्शन मिल जाता है।
यहाँ पे देखो तो ऑटो ब्लॉकर मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और की USB केबल फ़ोन में लगाते हो तो ये फीचर ऑन करके रखना। लेकिन एक चीज़ होगी, अगर ये फीचर ऑन रहेगा तो आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। मतलब एक तरीके से फ़ोन की सिक्योरिटी थोड़ा और बढ़ जाती है। साथ ही में आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में देखो तो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। तो सिक्योर फोल्डर अब सभी लोग जानते हो अगर सैमसंग का डिवाइस यूज़ किया है, बहुत अच्छा चीज़ है। प्राइवेट और पब्लिक काम को अलग अलग रख पाओगे। एक नीचे यहाँ पे सेक्शन देखते हो तो आपको परमिशंस देखने को मिल जाती हैं। अब किस ऐप ने कौन सी परमिशन यूज़ करी है, कितने टाइम पे, कितने बजे, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही में देखो कैमरा किस ऐप ने यूज़ किया है, कॉन्टैक्ट्स किस ऐप ने, फ़ोन किस ऐप ने, नियर बाई डिवाइसेस किस ऐप ने यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं पे मॉनिटर कर सकते हो सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में। अगर दोस्तों एडवांस फीचर्स में चलें तो यहाँ पे सबसे पहले तो लैब्स का सेक्शन मिलता है, जिसमें डार्क मोड में आप यूट्यूब को इनेबल करके रख सकते हो। उसके बाद मल्टी विंडो में देखते हो तो स्वाइप अप फॉर कर सकते हो डबल फिंगर से स्प्लिट स्क्रीन के लिए, या कॉर्नर से ड्रैग करके लाओगे तो पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा। वहीं पे आप देखते हो अगर मोशन एंड गेस्चर्स में तो डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, लिफ्ट टू वेक अप, पाम स्वाइप टू कैप्चर का भी फीचर मिलता है। स्क्रीन शॉट्स आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर होता है यहाँ पे तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ स्क्रीन शॉट्स मिलता है। साथ ही में नीचे देखते हो तो डुअल मैसेंजर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हो डुअल व्हाट्सएप चलाना, डुअल टेलीग्राम, डुअल फेसबुक चलाना, तो आप ये सब चला सकते हो। सिंपली ऐप को एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और यहाँ आके देखोगे आपको डुअल मैसेंजर में वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। अगली फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे डिवाइस केयर में चलते हैं। तो डिवाइस केयर में पहले अगर बैटरी सेक्शन में चलें तो यहाँ पे देखो पावर सेविंग मोड आपको मिलता है, जिसको आप अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही में बैकग्राउंड यूजेस लिमिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखते हो तो बैटरी प्रोटेक्शन नाम से एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। और देखो ये आपको बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम 3 कैटेगरी प्रोवाइड करता है। अब बेसिक रखोगे तो यहाँ पे देखो आपकी बैटरी तो 100% तक चार्ज होगी। वहीं पे अडेप्टिव रख सकते हो या फिर अपने हिसाब से फ़ोन एडजस्ट कर लेगा आपके यूजेस को एनालाइज करके। वहीं पे मैक्सिमम अगर आपको बैटरी पोटेंशियल चाहिए तो 80% पे ही ये बैटरी को स्टॉप कर देगा। पहले 85% था बट अब 80% हो गया है। तो बैटरी प्रोटेक्शन के फीचर्स आपको ज़रूर इनेबल करके रखना चाहिए। बाकी चार्जिंग सेटिंग्स मिल जाती हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और शो बैटरी परसेंटेज आप एक्सेस कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों मेमोरी में जाते हो तो आपको रैम प्लस का ऑप्शन मिलता है और ये 6 GB वाला वेरिएंट है, तो आप 6 GB तक की रैम प्लस कर सकते हो। बाकी एक चीज़ है, आपको नीचे मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन मिल जाता है। ये तब काम आएगा जब आपको सर्विस सेंटर पे अपना फ़ोन देना हो और आपको चिंता नहीं करनी है कि यार मेरे फ़ोन में डेटा वो लोग देख ना लें, कुछ प्राइवेट चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सिंपली मेंटेनेंस मोड में डाल के दो फ़ोन को और बढ़िया से आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा और सामने वाला आपका फ़ोन मेंटेनेंस मोड से हटा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भी पासवर्ड चाहिए जो सिर्फ आपको पता होगा। अब दोस्तों इस वीडियो के लास्ट फीचर की अगर बात करें यहाँ पे, तो गुड लॉक का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे देखिए आप गुड लॉक के मॉड्यूल्स को चला सकते हो, लेकिन फाइन लॉक के थ्रू। फिलहाल इसमें सारे मॉड्यूल्स चल जाते हैं, मैंने टेस्ट करके देखा। होम अप चलता है, टास्क चेंजर चलता है, कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, क्विक पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गुड लॉक का मॉड्यूल इसमें ना चले। बाकी आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, तो बढ़िया तरीके से काम करेगी। वहाँ पे G ड्राइव लिंक मैंने बना दी है, जिसमें सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज वे में देखने को मिल जाती हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करके ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ये दोस्तों हिडन फीचर्स थे Samsung F15 5G के। अब 13,500 रुपए के अराउंड में तो काफ़ी अच्छे फीचर्स थे। बाकी आप बताओ कि आपको कौन सा फीचर यहाँ पे पसंद आया या फिर आपको कौन से फीचर की यहाँ पे कमी महसूस हुई। बाकी इस फोन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स में, जल्दी से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों आज चलिए हम नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।